बार फिर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों वीसी क्लासेज में। और आज मैं लेकर उपस्थित हूँ तत्सम तद्भव का प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है और बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है कि तत्सम और तद्भव का जो युग्म है वो कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो घृत है और घी है यह युग्म सही है, क्योंकि घी और घृत दोनों ही युग्म सही इसलिए है कि घृत जो है ये तत्सम शब्द है और घी उसका तद्भव शब्द होता है। सी ऑप्शन है त्वरित और तुरंत, तो ये भी सही है क्योंकि त्वरित का तुरंत होता है। तिक्त का भी तीता होता है, तिक्त तत्सम शब्द है और तीता तद्भव शब्द है। अब रहा जो ऑप्शन बी उष्ट्र और उष्ट्र, दोस्तों ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर उष्ट्र नहीं होगा, उष्ट्र होगा। तो ये आपका जो युग्म था ऑप्शन बी ये त्रुटिपूर्ण था। अगला प्रश्न है टकसाल का तत्सम रूप है। तो दोस्तों इसमें टकसाल का होगा टंकशाला, आंसर ए होगा। इसमें से इसने तत्सम रूप पूछा है तो इसमें तत्सम रूप होगा ऑप्शन डी पाद, इसका तद्भव होता है पैर। भैंस का तत्सम होता है महिषी। बारह का तत्सम होगा द्वादश। और सच का होगा सत्य। अगला प्रश्न है माँ का तत्सम रूप है। तो माँ का तत्सम रूप होगा मातृ, न कि आपका मातृका, माताश्री और मातुश्री होगा। ये तीनों जो शब्द हैं ये असंगत है। खाट का तत्सम रूप क्या है। तो यहाँ पर खाट का हो जाएगा खटवा। पन्ही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पन्ही शब्द का तत्सम होगा उपाना, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द होगा पन्ना। बाकी शब्द आपका तत्सम शब्द है। पत्र हो गया, पत्रा भी हो गया, लेकिन यहाँ पर सही जो पर्ण का तद्भव होगा वो होगा पन्ना। सुई का तत्सम रूप क्या है। दोस्तों सुई का होगा सूची, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसमें पूछा है कि इन शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ससुर है यहाँ पर ये तद्भव शब्द होगा, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वह श्वशुर होता है। बाकी कृष्ण जो है तत्सम है, इसका होता है कान्ह। गायक का तद्भव होगा गवैया और यूथ का होगा आपका जत्था। इस तरह दोस्तों आपके अन्य प्रश्न भी तैयार हो गए। 10वां प्रश्न है कि अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसमें अटारी का तत्सम रूप होगा अट्टालिका, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि तत्सम, तद्भव और तत्सम से बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सही युग्म आपका होगा पत्ता और पत्र। पत्ता का पत्र होगा। बाकी जो युग्म है वो असंगत है, क्योंकि हत्था का जो है हाथ नहीं होता है, हाथ जो होगा वो हस्त का हाथ होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा हस्त होगा। उसी तरह रत्ता का रात नहीं होता, रात्रि यहाँ पर होगा। रात्रि का रात होता है, ये आपका सही है। और नचा का भी नाच नहीं होगा, इसका होता है नृत्य। तो इस तरह दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और जो गलत है उसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी वही प्रश्न है कि सही युग्म को हमें देखना है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा जो है वो सही युग्म है। तो इसमें आपका सही युग्म होगा नाक और नासिका।
क्योंकि जो नाक है ये आपका तद्भव है। और ये आपका तत्सम हो गया। अब यहाँ पर कान का कर्ण नहीं होता है, कान का कर्ण यहाँ पर लिख दिया है कर्ण, जबकि वर्तनीय शुद्धि है यहाँ पर कर्ण होगा। उसी तरह यहाँ पर ओठ का होष्ट नहीं होगा, यहाँ पर ओष्ठ होगा। ये भी आपका गलत है। यहाँ पर भी आँख का जो अच्छ लिखा है ऐसे अच्छी लिखा जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा है कि डंडा का तत्सम शब्द बताइए, तो डंडा का होगा दंड। लंगोट का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा लिंगपट, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। सौत का तत्सम शब्द पूछा है, तो इसमें सौत का तत्सम रूप होगा सपत्नी। अगला प्रश्न पूछा है कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये बहरा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी ये तीनों होगा तत्सम शब्द, क्योंकि वत्स का होता है तद्भव बच्चा, ताप का हो जाएगा ताव, ताप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा ताव हो जाएगा। और गंभीर का हो जाएगा गहरा, गंभीर शब्द का तद्भव होगा गहरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है कि धूम्र का तद्भव क्या है, तो इसमें धूम्र का तद्भव धुआं होगा। प्रश्न है कोष्ठ का तद्भव शब्द बताइए, तो कोष्ठ का तद्भव शब्द होगा कोख। अगला प्रश्न है कि पीठ का तत्सम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों इसमें पीठ का होगा पृष्ठ, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब आपका अंतिम प्रश्न है कि स्कंद का तद्भव शब्द क्या होगा, तो स्कंद का तद्भव शब्द होगा कंधा। तो दोस्तों आपका इस तरह 20 प्रश्न तैयार हो गए हैं। इसी तरह आप तैयारी करते रहिए। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे वीसी क्लासेस से।